कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। बस सबके पति अपनी बीवियों को बाबू, सोना, जानू, डार्लिंग कह कह के बुलावे, और मेरे वाला अरे कहाँ गए? अरे नहीं करूँगा। अरे पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। मम्मी कब आ रही हो तुम? अब तो जब ही आऊंगी जब तुम्हारे बाप की अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने आ रही ना आ रही आगे तो पता ना, पर वे पीछे दुकान वाली आंटी है ना, वे रोज घर आ रही हैं। हाँ वे आंटी रोज आ जाओ पापा से मिलना। रोज आवे? कहा बात करी सुनी ना था? पापा तो हमें बाहर भेज देवे मम्मी। लू कह तुम खेल आओ, मैं दुकान का हिसाब कर रहा हूँ। कहा कह रहा है तू? मैं झूठ थोड़ी ना कह रहा हूँ। अरे आ गई तुम? जल्दी से एक कप चाय बना दो, वरना शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ लल्ला कैसा है? बढ़िया चाचा जी, बेबी इनसे मिलो, ये मेरे चाचा हैं। इनके पास 150 बीघे जमीन, 3 फॉर्च्यूनर, 100 भैंसे हैं और नैनीताल में 40 फार्म हाउस है। बहुत मालदार हैं ये। अच्छा, आपका नंबर मिल सकता है? अरे बेबी नंबर क्यों मांग रही हो? अबे ओ बेबी नहीं, चाची बोल, चाची। अरे नंबर की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो, आओ जल्दी आओ। चलो। अरे बेबी मेरी बात सुनो। अबे साला मेरे रिश्तेदार इतना मीठा मीठा बोलते हैं, कसम से शुगर हो गई है। वो तो शुक्र है बीवी का जो कड़वा कड़वा बोलकर बैलेंस रखती है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। बहू, माँ में सास में क्या फर्क होवे? मम्मी जी, माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। एक औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। साला बीवी खुश तो पति भी खुश, मगर जब पति खुश तो बीवी टेंशन में। साला ये क्यों खुश है? भाभी। हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। ये भगवान क्या जुल्म है। यार मैं सोच रहा था एक ही जीवन है तो दूसरों की मदद करने के लिए यार जरा 10-15 हजार रुपए देना। अबे तू अपनी है, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। तू तो अपनी है। तेरा अपना नहीं। अबे तू तो अपनी है। हेलो लखन। हाँ बोलो ना। मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों, किस लिए? उनको देखना है कि तुम कितने अमीर हो। उनको बता दो कि मैं गरीब आदमी से नहीं मिलता। गजब बेइज्जती है। काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, करना ना पड़ता, बस हो जाता। काश अभी जिंदा हूँ तो बात कर लिया करो, अगर मरने के बाद मैंने बात करनी शुरू कर दी ना, ताबीज बनवाते फिरोगे। मम्मी दादी आ गई, दादी। मेरा पति मेरा देवता है। भाभी के रूम से देवर, जीजा के रूम से साली और साली के रूम से पड़ोसी निकल रहे हैं। फिर भी सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। साले दोगले कुछ भी बनाते हैं। तो जल्दी चल ले अब। इतनी ना जल्दी जल्दी मत क्या करो, ये जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। वो तो भगवान का शुक्र है कि पति सुंदर होते हैं, वरना 2-2 लोग पार्लर जाते कितना महंगा पड़ता। मन तो मेरा भी करता है श्रीदेवी की तरह मैं भी अपने पति को 2 करोड़ में बेच दूं, पर खरीदेगा कौन, साले की शकल ही ऐसी है। गजब बेइज्जती है।
बैठे बैठे मैंने महसूस किया एक वाइफ के ऊपर काम का कितना लोड होता है। पति को संभालना, बच्चे संभालना, घर संभालना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, मार्केट करना, कितना काम का लोड होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि जिस तरह कलेक्टर को मदद करने के लिए डिप्टी कलेक्टर होते हैं, इंजीनियर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, ठीक उसी तरह वाइफ के मदद के लिए डिप्टी वाइफ या असिस्टेंट वाइफ होनी चाहिए। इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी बीवी से पूछकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, पूछने से पहले हेलमेट पहनना ना भूलें प्लीज। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। सुना है मोहब्बत के रास्ते में दर्द ही दर्द होता है। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ उस रास्ते में एक मेडिकल खोल लूँ। 1 2 3 चलो आ जाओ। ले भाई। भैया अगर तुम्हारे घर में सीमेंट है, ड्राम है, तो यूँ घबराने वाली बात ना है। घबराने वाली बात तो जब है जब इन दोनों के होते हुए भी तुम्हारी घरवाली का नाम मुस्कान है। भाई साहब, पुरुष समाज में सिर्फ डर नहीं है, चौतरा फटा पड़ा है। भैया हाँ 1 लीटर दूध दे दो। अरे मैंने आपको कहीं देखा है। देखा होगा भैया, वो मैं बैंक में काम करती हूँ ना। बैंक में काम करती हो? हाँ। दूध नहीं है, जाओ। दूध नहीं है मतलब मेरी भैंस का सर्वर डाउन है और मेरा भी ना लंच टाइम हो गया है। एक काम करो, कल आना, जाओ। दे दो ना भैया। बोला ना मेरी भैंस का सर्वर डाउन है, समझ में नहीं आता। चल निकल। मैं बाहर वेट कर लूंगी। अरे काय के लिए वेट करता, जब बोलो भैंस का सर्वर डाउन है, निकल ऐसे, चल। सुनो, इस बसंत पंचमी मुझे भी एक पतंग ला दो। तुम्हें उड़ानी आती है? मैंने तो तुम्हारा सुखचैन उड़ा दिया, पतंग क्या चीज है। शादीशुदा आदमी जब उदास होता है ना, तो उसके यार दोस्त पूछते हैं कि क्या बात हुई भाई, तो वो बताते हैं कि कुछ नहीं यार, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होती है। कल पैसे निकालने गया था, एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड डाला, स्क्रीन पे लिखा आया इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। मैंने भोजपुरी पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर देने के बाद स्क्रीन पे लिखा आया, ए भैया कसम खा के कहा था तोहार अकाउंट में जहरों खाए के पैसा नहीं खेबा। ये कैसा मशीन था भाई। गर्मियों में लोग शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते। गर्मी खुद हमारे घर घूमने आती है। करके रख दिया आपके बेटे ने मुझे। ज्यादा ना बोला 9 महीने पेट में रखा उसने। कितना वजन था उनका 9 महीने में? 3.5 किलो था। और रोज मैं जो 90 किलो का झेल रही था क्या? चलो तुम आज तो फैसला हो ही जाएगा। आ जाओ। ओ भाई साहब। हाँ बोलो। तुम क्या क्या सीते हो? मैं सब कुछ सीता हूँ। तुम सब कुछ सीते हो? हाँ बिल्कुल सीता हूँ। कुछ भी सीते हो ना? कुछ भी सीता हूँ। सब कुछ? हाँ बिल्कुल। भाई साहब आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे बीवी की जबान सिलो भाई साहब, बहुत चलने लगी है, चपर 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 चपर, जिंदगी हराम कर रखी है इसने। भाई साहब आपके पैर पड़ता हूँ। अरे जा रे बाबा। अरे भाई साहब मुंह मांगी रकम दूंगा, मेरी बीवी की जबान सिल दो एक बार। नहीं जाऊंगा। जाओ। मुझे बहुत मारती है। तुम घर चलो, तुम्हें बताती हूँ।